आज सोचो मैं क्या कहता हूं कि आज उसी को महात्मा कहते जिसके साथ में 10-20 हैं, 2-4 बंदूकों वाले पिस्तौलों वाले पहरेदार रहते, उसको हम महात्मा कहते हैं। गलत बात है, सोचो इस बात को। मैं सत्संग कराता हूं कि नानक साहब ने कोई पिस्तौल बंदूक नहीं राखी आती है कभी कबीर साहब ने, दादू ने, पलटू ने, ये 10वीं बादशाह ने आकर के ने गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाई थी, ये लड़ाई करी, इसने अपना भेख बदलना पड़ा। क्यों? जमाना बदल गया। और जितने संतों की जबान में ताकत होती है वो क्या चाहे सो कर सकते। संत कर्ता के कर्ता होते हैं। हरि अपने वचन को मेट देता, संत के वचन को नहीं मेटता। जैसे सगर के 60,000 लड़के थे और किसी ने कपिल मुनि ने एक वचन से 60,000 सुहा कर दिए। 60,000 जब उनके पास आए हथियार देखी ने उसको मारने के लिए, और उनका सुहा भस्म कर दिए 60,000 एक जबान में। मेरा खुद का तजर्बा है। महाराज बाबा सावण सिंह के शिष्य एक मस्ताना की सरसम, वहां उनके पास में डीआईजी चला गया। वो डीआईजी को बहुत घटिया बोले। वो डीआईजी सेक्रेट सास करके वहां खड़ा हो गया उसके दरबार में। उन्हें बड़ा उल्टा सुल्टे बाती, बाहर लकड़ जा हरामजादा कुत्ता, तू हमारे दरबार सेक्रेट कैसी थी। वो डीआईजी पुलिस ला करके वो पकड़ने की कोशिश करी और पिस्तौल ऐसे करके बोला तेरे पिस्तौल मारूंगा। वो मस्ताना जी कहने लगा, ओ कुत्ता होश करे, क्या सोचता है तू? मेरी जबान लकड़ की, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा जो पिस्तौल मिस हो जाएगा, मेरी जबान मिस नहीं होगी। उसने क्या पिस्तौल लाके पुलिस को उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी कि सीआईडी का सर गया भीतर तो नोटों की ढग्गी लग रही से चढ़ी चढ़ी। उनको देख करके 12 बरस पकड़ो, इसकी गुफा में नोट पड़े से। जब पीछे जाते हैं तो उसको शक्ति वाला महात्मा था, सावण सिंह के शिष्य, वो कहीं रेणी श्रेणी का महात्मा था। आगे गई पुलिस तो शेर बैठा, नोट को उल्टे वापस भाग पड़े। मैं उस महात्मा के पास में जाकर की ने, और उसने मेरे को बताया कि आप सतगुरु की शरण लो। मैंने कहा आप बताओ रास्ता। उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं, आप वहां के हंस हो और वहां चले जाओ। उसको बताने के मुताबिक तो मैंने नाम लिया जाकर। संतों की बात बताता हूं, संत किसे घबराते? संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है, बिद का और भाज। इसलिए हमारे परम दयाल जी बेपरवाह संत थे, करनी के धनी संत थे, वह बेपरवाह बोलिया करते थे। तो इसीलिए मैं आपको क्या बताया कि संत सतगुरु जो आते हैं दुनिया के में, वो मैं जो बनाने के लिए नहीं आते, जात कुम बनाने नहीं आते, तो वो तो नाम बांटने के लिए आते, रूहानी दौलत बांटने के लिए आते हैं। वो डेरे बनाने के लिए नहीं, डेरे तो हम पाछे बना लेते हैं पिछले। आज कबीर साहब के पीछे एक कबीर पंथ चल गया, नानक साहब पे नानक पंथ चल गया। जैसे ईसाई धर्म वाले ईसो मिश्र पीछे ईसाई धर्म चल गया। ये सभी हमारे क्या एक छोड़ता है, हम क्या एक ही जात सा, एक ही भाई सा। आए के ठोरते उतरे के घाट, समझो का मत है अणसमझे 12 बाट। के सारे खुदा के बनाए सा, एक ईश्वर कृत होता है कि मानस कृत। हम सब ईश्वर कृत तो क्या स्त्री पुरुष मालिक के बनाए, बदल ही नहीं कर सकता। अगर हमने जात हमने बनाई, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जात हमने बनाई, फिर हम जात तो बना ली तब जाना हमने स्त्री पुरुष भी न्याय न्यारी बना दिए हूं, वह तो मालिक के बनाए, इसलिए इनको ईश्वर कृत कहा जाता है। और ये जाति से ये मनुष्य कृत है, ये मनु जी तो पीछे बड़ी बताते हैं। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के सबसे बड़ी दौलत क्या है कि सतगुरु की शरण लेना। सबसे बड़ा खजाना क्या है कि नाम की कमाई करना। सबसे बड़ा शब्द को प्रगट करना। जब शब्द प्रगट हो गया तो बाकी क्या रह गया? हमने सन्यास भी ले लिया, समझ गए, त्यागी बन गए, हमने ग्रंथ साहब का पाठ भी हो गया, समझ ले। जब हमारे को नाम लेके नाम की कमाई करते हैं, सारे काम बन जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की दया में सतगुरु खोजो एक प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये है। इस तरह महात्मा बताते हैं। अगर मानो तो तुम्हारी मर्जी, न मानो तो तुम्हारी मर्जी। ये संत महात्मा आकर के रुका देकर के चले जाते, फिर क्या कहते? सतगुरु बिन मारा फेंकते, कहे न गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम जा, पूछो वेद पुराण। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां,
कह कबीरता दास पर 3 लोक भैना। जब सतगुरु शर्पा मैं मिसाल देकर के बताता हूं, आप इंडिया के रहने वाले हो, जिन लड़की को अपने खामद की शरण चली जाती है, अपने खामद के घर चली जाती है, वह परवाह नहीं करती किसी की भी, तो उसके सर पर उसके खामद का हाथ हो जाता है, इसलिए वह कुंवारी रहती, उसको परवाह रहती, कोई हाथ न लगा दे, कोई बेइज्जती न करती। जब घर पर चली जाती अपने खामद के घर, तो कोई परवाह नहीं करती, क्यों? उसके सर पर खामद का हाथ होता। इसलिए हमारी रूह है या कुंवारी रहती है, जब सतगुरु मिलता है तो ब्याह जाती है। इसलिए रूह के ऊपर जो सतगुरु का हाथ हो जाए, किसको? इस सूरत के ऊपर जब शब्द का हाथ हो जाता तो फिर यह परवाह नहीं करती, काल माया तो लकड़ जाती है, काल की परवाह नहीं करती, काल झक मार की यहीं रह जाता है, या परले किनारे चली जाती है सुरतु सतगुरु की शरण लेके। सतगुरु पूर्ण शब्द है, शब्द गुरु है और चेला है, ये बताया। सुरत क्या है? यह आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है जीवन से। तो इसीलिए जब लड़की अपने घर जाके बेपरवाह हो जाती है, तो सुरत भी अपने सतगुरु की शरण में जाके बेपरवाह हो जाती है, काल माया से बच जाती है, काल उसको कुछ नहीं कह सकता। सतगुरु खुद ले जाता है वहां पर, फिर सतगुरु की ड्यूटी होती है। तो आप कहोगे कि सतगुरु कैसे ले जाएगा? वो नूरी गुरु है, सबके अंदर बैठा है। घट घट मेरा साइया, खाली घटना को बलिहारी व घट की जा घट प्रगट। अब उस घट घट की बलिहारी किसकी? कि जिस घट में प्रगट होता, जैसे जू तल में तेल है, जू चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। हम जगलों पहाड़ों में, गुरुद्वारों में, ग्रंथों में, मंदिरों में तुम्हें उस सतगुरु को तलाश करते फिरते। हाँ, और वो सतगुरु तुम्हारे अंदर बेटा, जो तलों में तेल है, जो चकमक में पथरी में आग है, समझ गए? जो तलों में तेल, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सकत हो जाए। इसीलिए वो मालिक हमारे अंदर बैठा, हम कांटो तलाश करते हैं, हम जगह जगह तलाश करते फिरते, हम अंदर झांकी मार के नहीं देखते। अगर अंदर झांकी मार के देखते तो हमको सतगुरु का पता लगता, सतगुरु की तलाश होती, इसलिए हम खाली रह जाते हैं। खाली रह कर क्या होया? ये थोड़ा जीवन है, इस जीवन के में अगर हम अपनी संभाल नहीं करी तो क्या बनेगी हमारे साथ में? मैं तुम्हारे जिंदगी के ऊपर एक बातें कहता, महात्मा एक शब्द गाया करते थे कि जैसे जवानी है या जवानी लकड़ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता, बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापे में तो हमने सांस भी मुंह बाबा की लेना पड़ता है, तो फिर हमारी बर्बादी हो जाती है। एक महात्मा कहता, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। अब बुढ़ापे का जतन करने के लिए मैं सत्संग बता रहा हूं। वो जतन क्या है? जतन अपना कर प्यारे, कर्म की आस छोड़ दे। कि अपना जतन नहीं करोगे तो क्या बनेगा? रोटी बना करके जब हमने थाली में रख ली, आराम बैठ गए, को मुंह में देगा तो खाएंगे। अरे मालिक ने तन हाथ दे रखे, अपने खा दे। जतन अपना करो, घर में सब सामान जतन नहीं करोगे तो क्या करे? फिर परमात्मा कर क्या करे? इतना भरोसा नहीं रखते हम लोग। भरोसा रखना सब कुछ कर सकता, भरोसा भी नहीं है ना। तो इसलिए कह, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत, आया बुढ़ापा कह गया जी 3 कान में बात। मीठा बोलो नो की चालो, लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात, बुढ़ापा तेरी। अब कहते कि बुढ़ापा आ गया, वो क्या कहा? 3 चीज कान में कह जाता, 3 बात। क्या? मीठा बोलो। बूढ़ा मां जितना मीठा बोलेगा उतने बच्चा काम कर सकते, उसकी सेवा कर सकते। मगर बुढ़ापा सभी माता, मैं भी जवान था, 2.5 मन बोझ 4 पोस्ट सर पर लिया करता था, और मैं क्या करता, मेरे वर्गा ताकत वाला कोई नहीं। उम्र तो आ रही, मैं 61-62 वर्ष का हो गया, अब उम्र तो ढल जाती है न, इसीलिए आस्ता आस्ता कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में अपना बात छोड़ जाते, संसार को चले जाते। मगर भागी कौन है? भागी वो है जो अपना रास्ता तय कर लेता।
तो क्या कहते बुढ़ापे के बारे में तो कह दिया कि मीठा बोलो नौकी चलो, मीठा बोलोगे प्यार कर नौकी चलोगे तो बच्चे भी कहा मैंने लाठी रखा ठेगण के लिए, कभी मार दो किसी का ठेगने लिए लट्ठी रखनी चाहिए। आया बुढ़ापा कह गया जी होगी सूत कसूत के हो पीसा पास में के हो पूछ सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात के तो पीसा पास हो के पूछ सपूत हो, और कौन मदद कर सकता। जिनके पास में पीसा उनकी भी सेवा होती है, जिनके औलाद सुपात्र है वो मदद हो सकती है, उसको बुढ़ापे को रोड़ने नहीं देते न। इसीलिए कहते आया बुढ़ापा कह गया होगी सूत कसूत के हो पीसा पास में के हो पूछ सपूत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। रूप भोरिया ले गए रे बउआ ले लिए पूत, जे जमाही ले गया रही की ऊत, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा बात। अब क्या रूप तो चला गया, 20-30 वर्ष में मिट्टी मिल जाता है, रूप भोरिया ले गई, बउआ ले लिए पूत, बेटे थे बउआ ने ले लिए, और बेटी ने जमाई ले गया, खाली रह गए ऊत के ऊत। क्या काम आया? अब काम आता दो चीज, बाबा सावण सिंह भी कहा करते थे, कबीर साहब भी कहते, कौन काम आया? या सतगुरु या नाम, दो चीज हमारी मदद करते और कोई नहीं करता। उस वक्त याद आता मैं कुछ नहीं किया। बड़े बड़े महात्मा भी घबरा जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, दुनिया ठगता रहा, मैं परमात्मा की भक्ति नहीं की, गद्दी पर बैठ करके न भेंट बन की दुनिया ठगी, मैं परमात्मा नहीं ठगा। उस ठग को कोई बिरला ही ठगता, वो सबको ठग ले जाता। वो परमात्मा है, वो सबको भुला देता। परमात्मा की ठगी करने वाला कोई बिरला है संत आता नहीं। संसार में हम आकर की अपनी सबको लुटा के चले जाते हैं, दुनिया में आकर की अच्छा खाना अच्छा पहनना और रोड पर की चले जाते हैं, परमात्मा भूल जाते हैं। इसलिए खाली आए फिर खाली चले गए। क्या करे हमने आकर के अपना आकाद करके चले गए। किसने मदद करी? या पीसा हो पास में या पूछ सपूत हो, वह मदद करते नहीं। तो वह मौत करोड़पति को आती है और वह मौत एक भिखारी को आती है। वह लकड़ी भिखारी को मिलती है, वह करोड़पति को मिलती है। जिसके सिर पर ताज है वो भी लकड़ियों में जलाया जाता है, या उसको चंदन की मिल जाएंगी, नारियल मिल जाएंगे, गरीब कीकर बंबोड़ जाड़ों की लकड़ियों में जलाया जाता है, जलाए जाते हैं। या वो दबता है, उसको ज्यादा कपड़े पर उड़ा दी, उसको थोड़े है, तो मौत सब के लिए बराबर, करोड़पति को भी और गरीब को भी। इसीलिए वो सभी को मुंह पाड़ के चलना जा के बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कर में, वो आगे माया का चक्कर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे फक्कर में और वो भी आगे माया का चक्कर में। मैं अपनी बातें कहता हूं, तुम्हारे घर बड़ी बातें लगाता, लंबी लंबी दाढ़ी बधा करके, मगर कभी ये भी ख्याल करता मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है कि मैं नाजा चीज देखते मैं बचता हूं, नरक में चूजा में आग लागो इस गुरुवाई का। क्या जरा इस गुरुवाई में लोग मान बढ़ाई मां करके न और अपने डेरे बना करके न अपने काला मुंह करके चले जाते, मैंने जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कहता आप लोग मेरी दाढ़ी देख की, मेरी मीठी मीठी बातों देख की फंस जाओगे ना। गुरु को देना क्या है? कोई धन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई नोट देता है, कोई कुछ देता है। गुरु ने तुम्हारा धन भी लिया, इज्जत भी ली, सब कुछ लूटा और तुमको असलियत नहीं बताया। जब असलियत का टेम आया तो कहते गुरु ले जाएगा आप पे, गुरु ले जाएगा आप पे। किसको ले जाए? गुरु आपका पता तो नहीं, गुरु ने आप कहां जाएंगे? कोई किसी तरह दुखी हो कि मरता, कोई कि तुम पता है कि जितने कितने गुरुओं की हालत बताऊं, क्या अंत समय उनका क्या अंजाम बना। जब अपनी औलाद को नहीं सुधार सकते वह सतगुरु, जो अपने शरीर की बीमारी दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा उद्धार कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुरु की बड़ाई बताता हूं कि गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है। सतगुरु उस गुरु का अंदर वाला का पता देता है। वो धुनकारे उठती रहती है, हर वक्त धुनी होती रहती है, उस गुरु की तलाश कर। इसलिए सहजो बाई एक लड़की हुई, सबने बड़ी सुंदर मिसाल की है। क्या कहती है? हरि को तजूप गुरु ने विसारू, गुरु का समान हरि को नाए निहारू।
कि राम को तजदूंगी पर गुरु को नहीं विसारूंगी, और मैं अपने गुरु के बराबर में उस परमात्मा को नहीं देखूंगी। परमात्मा ने क्या करा, मेरे से धोखा किया परमात्मा ने। अरे सोचो, परमात्मा ने धोखा किया, क्या कहती है, गुरु की बड़ाई करती है। मैं भी गुरु की बड़ाई करता हूं, ये पीछे बात कह गया ना, ये मैं गुरुओं की बातें, ये उन गुरुओं की बातें कही जो अपने आप को गुरु कहते हैं। कितने प्यार भरी बात का काना खाले कितना दादा गया से गामड़े मन मेरा तेरे दादे बिना नहीं आवड़े, और दादे का के पता कदसी बावड़े तेरा भूखे का सुख जाएगा गालड़ा का। और गुरु है नहीं, उनकी बातें कहता हूं मैं। पहले कहा मेरी बात नोट होती है, पहले मन कहा से कि सतगुरु अपना कमा की खाता, संगत की चढ़ावा पूजा नहीं खाता है। अगर खाता हो तो मैं हवाला देता हूं, गुरु गोविंद सिंह ने 11 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, और किसी ने कहा महाराज ये पानी में क्यों गिरा दरिया में, कि मैं जुल्मी सुम्मा जिनको अगर थोड़ा मेरी औलाद खाएगी वह बिगड़ जाएगी, इसलिए चढ़ावे के हैं मैं पानी में गिर दिया। आज गुरु चढ़ावा लेकर के अपनी औलाद की जायदाद बना के जाते हैं, उनको तुम गुरु मानते हो। मैं उड़े लग भी कह देता हूं गुरु बन की ने, और वो विषय नहीं करते, सबको अपनी बेटी समझते हैं। कबीर साहब, नानक साहब ने बच्चे पैदा किया, 5 से 2 बच्चे पैदा किए, फिर गुरु बन के रहे, तो उसमें तो अपनी स्त्री को माता कहा करते थे। इसीलिए कहते हैं नारी तो हम भी करी, और जब लग नहीं थी जान पड़ी जब त्याग दी, क्या माता बहन समान। कबीर साहब भी ऐसे कहे, कबीर साहब का दोहा है। तो मैं गुरुओं की पहचान बताई, ये निशानी होती है। गुरु जब गद्दी पर आ जाता, गुरु बन जाता है, वो फिर औलाद पैदा नहीं करता, ये नेम होता है। आजकल तो गुरु बन करके शादी बन करवाते हैं, उनको हम पीछे लग जाते, वो गुरु नहीं होते। मेरी बात बड़ी करड़ी है, अगर तुम सोचोगे जब पता लगेगा कि सतगुरु किसका नाम है। सतगुरु तो कुल मालिक का नाम है, जिसका शब्द खुल जाता उसका नाम है सतगुरु। जिसका शब्द खुल गया, वह धार उसके अंदर आ गई, वो बहुत बड़ा गुरु बन जाता। फिर वो क्या करेगा कि उसको सब अपनी माता बहन दिखाई देंगी, वो किससे क्या औलाद पैदा करेगा। कबीर साहब का कोई औलाद नहीं थी, स्वामी जी महाराज का कोई औलाद नहीं, स्वतः संत आए। नानक साहब ने क्या किया, जब औलाद हुई, जब उस वक्त गुरु नहीं बने, जब 2 बच्चे पैदा हो कि गुरुआई पर आ गए, फिर बताओ उनको छोड़ के चला गया। इसलिए संतों का मार्ग है ये, संत ऐसा अपना कमा के खाते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन को पवित्र, जिसका जीवन सदाचार में है वो सब कुछ कर सकता, जिसका जीवन भ्रष्टाचार में वो सब बिगाड़ देता, उसका बिगड़ जाता। तो इसीलिए संतों को 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता। ये हमारे ग्रंथों की बात है। तो इसीलिए मैं क्या बात कर रहा था कि गुरुओं की बातें ये बड़ा भारी करड़ा मजबून से, इसको हम क्या दुनिया ठगने के लिए तो हम सभी बन जाते हैं, मगर दुनिया त्यारने के लिए नहीं बनते हैं। दुनिया त्यारने के लिए कोई बिरला होता है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए तुम्हें इतनी बात बताऊंगा कि सतगुरु की तलाश करके अपने घर में रहो। न उनको गुरु नोट मांगता, न गुरु कपड़े मांगता, न गुरु हलवा पूरी मांगता। तो गुरु क्या मांगता, गुरु कहता भैड़े कर्म छोड़ दो, उसका नाम सतगुरु। भैड़े कर्म छोड़ दो, अपना जीवन सफल करो, अपने गरीबों की मदद करो, अपने घर में प्यार करो, प्रेम करो। सतगुरु ये शिक्षा देता। मैं तो सतगुरु मिल गया ना, मैं भी गिर जाता था, सतगुरु की दया हुई तो मैं बच गया। मैं भी क्यों, एक अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं रहा ना, बिल्कुल अनपढ़ हूं, कक्का भी नहीं जानता, अनपढ़ हूं। फिर क्या बात है, गरीब घर का बच्चा था, फिर मैंने सतगुरु मिल गया। वो सतगुरु मिल गया तो मैं कहता हूं लेखा निमड़ गया। 5 वर्ष की उम्र महात्मा की तलाश में फिर ब्यास गया, आगरा गया, सरसे गया, महात्माओं को साधुओं बड़ा भारी घूमा। पर जो मैं सरसे गया तो उसे महाराज मस्ताना जी ने मेरे को बता दिया कि जाओ आप। मेरे गुरु जिसका नाम लिया, उन्होंने कहा फकीर तुम मेरे भाई है। वाकई फकीर के पास आने मेरे हजारों भरम दूर हो गए। हजारों भरम जिनको सत्संग कराया करते थे फकीर, उनके भरम दूर नहीं हुए, मैं उनके खुला कह देता हूं, मगर मेरे हजारों भरम दूर कर दिए फकीर। फकीर ही थे, उनके दर्शन कर लिए, उनको चिंता न करनी चाहिए, उनका बेड़ा पार होगा, जिनको उनका नाम मिल गया।
सतगुरु दया शीश पर हाथ, मेरे सारे कर्म कट गेरी, मेरे सभी पाप कट गेरी। सतगुरु जो सर पर हाथ रख देता है तो उसके पाप कट जाते हैं। सतगुरु क्या देता? नाम देता। कौन सा नाम? दो नाम, धुनात्म और वर्णात्म। तो वर्णात्म नाम बता करके धुनी में ले जाता। जब धुनी में जाते हैं तो हमें सब भेद लग जाता, उसको कहते धुनात्म नाम। वो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहे। हम गर्द का पाठ पर ये भी बंद कर देते हैं, गीता रामायण भी बंद हो जाती है, तब महीने लगाओ 10 दिन लगाओ, हम ध्यान में ये भी बंद हो जाता। अंतर का सुमरन है, वह धुनी है, उस गैबी धुनी को कोई बंद नहीं कर सकता। वह सबके अंदर कुदरती होती रहती है, उसका नाम सतगुरु है। अब करो तो आपकी मर्जी, न करो तो आपकी। सतबाई की बातें मैं आपने बताई। उन्हें क्या कहा? हरि को तरूप गुरु न बिसारो, गुरु का समान हरि को नाय निहारो। हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझे अनाथा। हर ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। अब कितनी बड़ी बात कही। हर ने 5 चोर दिए साथा। जब हमारा मानस का टोला मिला, उस परमात्मा ने 5 चोर दे दिए। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 से 5 और भी तो थे। शील, संतोष, विवेक, विचार, क्षमा थे। इनको तो दाग दिया उस हर ने परमात्मा ने, गायब कर दिए। हमारी मदद करने वाले थे वो तो, और ये 5 प्रकट कर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 को जब तोड़े कर दिया तो क्या कहती, मैं परमात्मा ने क्यों मानू? हर ने 5 चोर दिए साथा। तो सतगुरु ने छुटाली समझना था कि गरीब समझ की, अनाथ समझ की, मैं मेरे सतगुरु ने छुटा ली, बचा ली। उन किसने? राक्षसों तो बचा ली मेरे सतगुरु ने, कि मैं अगर नरकों में जाती जाती बचा ली। हर ने आपा छपाया कि वो परमात्मा अंदर बैठा है शरीर के अंदर, फिर कहता नहीं मैं अंदर हूं। ये कितनी गजब की बात है कि इस शरीर के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी है। मर्द ये स्त्री ने पता मेरा खामिंद इसके अंदर है, न खामिंद ने पता मेरी इसके अंदर धर्मपत्नी है। कि वह रूह है, सुरत है, वह स्त्री है, और शब्द है उसका खामिंद है। न शब्द का पता और न सुरत का पता। उसको कब पता लगता? जब पूर्ण सतगुरु मिलता है, वो बताता इस तरह अभ्यास करो, इस जगह ध्यान लगा करके ने, और फिर अपने शब्द की कमाई करो। फिर सारा शब्द ही शब्द प्रकट हो जाता है। इस शरीर में शब्द की धुनकारें उठती हैं, फिर पता लग जाता है। फिर हम अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए सजबाई ने बड़ी अच्छी बातें कही इस विषय में कि किसी परवानी महात्मा सभी कहते आए कि गुरु की महिमा करी। गुरु की महिमा हरेक ने की, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें सतगुरु की बढ़ाई नहीं करी हो। तो इसीलिए प्रेमियों, सत्संग सुंदरदास महात्मा दादू जी का सेवक, उसने भी ऐसे कहा है, तात मेले पुनि मात मेले, सोत भ्रात मेले अवति सुखदाई, राज मेले गज बाज मेले, सब साध मेले मन वाचत पाई, लोक मेले बेदी लोक मेले, सुर लोक मेले बेकुटा हो जाई, सुंदर मेले सबई सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। यही तुलसीदास जी कहते हैं क्या? संत चरण गंगा की धारा, और जहां टेके वहां हो निस्तारा। और यही स्वामी जी के संत चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहां पग धरती। और ये एक महात्मा के संतों के दर्शन से आई टड़ बला, जो डंड सूड़ी मरो कांटे में टड़ जाए। संतों के दर्शन से बला टड़ जाती है। मेरी याद आ गई एक बात है कि संतों के दर्शन से बला किस तरह टड़ जाती है? टड़ जाती है। संतों के दर्शन से हजारों दुख टड़ जाते हैं। हमारे छोटी उम्र की महात्माओं का संग कराया करता था, तो मेरे याद है एक बात है कि 2 जने साथी थे, वो जाया करते। एक तो रंडियों का जाया करता था और एक सत्संग सुनन जाया करता था। तो रंडियों का जाता बदमा, दारू, मासा, कबाबा, नशो मस्त रहा करता। वो उस सत्संगी को कहता क्या लेता है सत्संग में, क्या मिलता है? वो कहता जी सत्संग में शांति है। क्या शांति है सत्संग में? चल मेरे साथ में दारू पीना, मीट खाना और रंडियों में ऐसे लूटा,
ये शरीर तो ऐसे लूटने के लिए मिला है। काफी नास्तिक लोग होते वो कह देते हैं, यहाँ सतगुरु की जरूरत पड़ती है।